हेलो छात्रों, आज अब इस वीडियो के अंदर कक्षा 8 का जो आपके अध्याय 4 है उसमें दिए गए पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला पद आपका प्रारंभ होता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने, देशभक्त, क्रांतिकारी, जो देश परिवार समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, उनको दीवाने कहा गया है। हस्ती, अस्तित्व, हम दीवानों का क्या अस्तित्व है। देशभक्त और देश प्रेमी कह रहे हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। हमारे ठहरने का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई एक जगह स्थिर निवास स्थान नहीं है। हम आज यहाँ हैं, यानी एक स्थान पे है, कल वहाँ चले, कल दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य जहाँ पूरा होता है, हम उसी के लिए, उस गंतव्य के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, आलम का मतलब लम्हा, क्षण, मस्ती, हम आनंद का लम्हा, आनंद के क्षणों के साथ जीते हुए चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते हैं। धूल उड़ाने का मतलब उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करते हैं, तल्लीनता और तन्मयता और एकाग्रचित्ता के साथ होकर उस कार्य को सफल बनाने में प्रयासरत रहते हैं। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास, जब हम इस धरती पे आए, जब हमने इस समाज परिवार देश में जन्म लिया तो लोगों में उल्लास, खुशियां थी, उमंग थी, उत्साह था, और आंसू बनकर बह चले अभी। और जब हम इस संसार को अलविदा करके जा रहे हैं, इस रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देके जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनकी लोगों के आंखों में से आंसू आ गए और हम इस संसार को अलविदा करके जा रहे हैं। यानी आने पे देश के लोगों में, परिवार समाज में खुशियां थी और जाने पर लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि हम साधारण नहीं, देश के लिए असाधारण मृत्यु का वर्ण करने जा रहे हैं। सब कहते ही रह गए, सब कहते हैं, सबसे तात्पर्य देश के लोग, परिवार और समाज के लोग कहते रह गए, अरे लोगों, अरे क्रांतिकारी देशभक्तों, तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम किस लिए आए थे और तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात तुम्हारा इस समाज और परिवार और देश में जन्म लेने का क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था, अब आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले। एक देशभक्त होता है, वो अपने देशभक्ति की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। तो दीवाना कह रहे हैं किस ओर चले, हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये मत पूछो, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे यहाँ कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता है और निश्चित स्थान और निश्चित समय अवधि भी नहीं रहती है। चलना है बस इसलिए चलो, क्योंकि चलना हमारी जिंदगी है और रुकना हमारे लिए मौत है। इसलिए हम निरंतर चलना चाहते हैं, निरंतर मातृभूमि के लिए चल करके कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार में हमने जन्म लिया तो संसार के लोगों ने बहुत कुछ दिया, संसार को, देश को बहुत कुछ दिया, और संसार के लोगों से प्रेम, अपनत्व, एकता, भाईचारे की भावना, बहुत कुछ हमने इससे ली। यानी कुछ सीखा है तो कुछ सिखाया भी है। हम मातृभूमि और देश से कुछ हमने लिया है तो इसके लिए हम प्राणों का बलिदान करके मातृभूमि का ऋण भी चुका के जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। दो बात कही, दो बात सुनी। इस संसार में, इस देश में, समाज परिवार में हमें कोई व्यक्ति मिला तो उसकी भी बात हमने सुनी और हमारी बात भी सुनाई, उसके दुख को भी सुना, हमारे दुख को भी सुनाया, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अगर वो खुश था तो हम उसके खुश को देख के हमें प्रसन्नता हुई, और वो दुखी था उसको देख के, हमारे दुख को देख करके हमारे आंखों में से आंसू आ गए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, यानी उसने जो सुख और दुख जो है, जो सहन किया है, उसको देख करके हम एक भाव से पिए चले। हमने भी इस सुख और दुख को धारण करने वाले लोगों के सुख दुख को देखा तो हम एक भाव से, यानी समानता की भावना से उसको देखते ही रह गए। यानी आम इंसान सुख में घमंडी हो जाता है, दुख में अत्यधिक दुखी हो जाता है, लेकिन हम सुख और दुख में समान रहने वाले हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। संसार को भिखमंगों की दुनिया का है, क्यों का है? संसार लेने की इच्छा करता है, जहां भी जाता है मांगने की इच्छा करता है। इस भिखमंगों की ये संसार लेने वाला है,
इस लेने वाले संसार में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हमने इस संसार को अपना प्यार दिया है, अपनत्व दिया है, हमारी भाईचारे की भावना दी है, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना दी है। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। एक निशानी, एक पहचान जो उड़ यानी हमारे हृदय में बोझ के समान है, वो यह है कि असफलता का भार चले। असफलता कौन सी असफलता? हम मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, ये हमें है। इस असफलता का बोझ हमारे हृदय पे लेके हम इस मातृभूमि का ऋण चुका के अपने प्राणों का बलिदान करके अलविदा कह रहे हैं। ये हमारे लिए बोझ है, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया था वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाया है। बहुत बड़ा उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा का, देश प्रेम का था। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, अपना और पराया क्या। अब हमारे लिए संपूर्ण देश के लोग, समाज परिवार के लोग अपने पराये की भावना में नहीं बंधे हुए हैं। वो हमारे लिए सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, आबाद रहे रुकने वाले। अब इस संसार, देश, परिवार, समाज में लोग बचे हुए हैं। ये भी मातृभूमि और देश की रक्षा के अपने प्राणों का बलिदान करे, वो खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम इस संसार, देश और समाज परिवार के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन अब हमारे जाने का समय आ गया है। इसलिए हम अपने सारे बंधन जो अपनत्व की भावना के थे, जो घनिष्ठ संबंध थे, देश प्रेम, देश के साथ, धरती के साथ, धरती माता के साथ, मातृभूमि के साथ, समाज परिवार के साथ, घर वालों के साथ, सारे बंधन तोड़ करके हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा का ऋण चुकाने का पूरा हो गया है और कुछ और उद्देश्य था वो हमारा पूरा नहीं पाया। इस अध्याय में कवि ने दीवाने देशभक्तों को कहा है और हमें भी दीवानों के समान मातृभूमि और देश प्रेम की भावना जो होनी चाहिए, मातृभूमि रक्षा की भावना होनी चाहिए और अपने प्राणों का बलिदान करने हेतु तत्पर रहना चाहिए।